हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और इसमें हम जो है आप लोगों को पिछली वीडियो में घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जो है बता चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, हम बेलन, शंख और गोला इन आकृतियों का जो है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले बेलन के बारे में। बेलन देखिए, फिगर बना लीजिए आप लोग। इस तरह से देखते हैं, यह एक बेलन है। हम देख रहे हैं यह एक बेलन है। सबसे पहले बेलन के जो है पार्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, हम देखते हैं बेलन का जो है ऊपरी और निचली सिरा जो है वृत्ताकार होता है। इसका ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा जो है देखते हैं वृत्ताकार है, और ये एक जो है इसका वक्र पृष्ठ है। चारों तरफ इस तरह से जो है, जैसे किसी पेपर को हम मोड़ के, किसी भी पेपर को मोड़ करके इस तरह से बनाएं तो एक बेलनाकार आकृति प्राप्त हो जाती है। देख रहे हैं, इस तरह से अगर कागज को हम मोड़ दें, इस तरह से कागज को मोड़ते हैं तो एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है हमें। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह एक बेलन जो है तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर जो है इस एरिया को बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। और इसी तरह से अगर ऊपर से भी हम कागज को चिपका दें और नीचे से भी कागज को चिपका दें, पूरा पैक हो जाए, तो पूरे एरिया को देखेंगे तो बेलन का उस संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं बेलन का, जरा सा इसके पहले पार्ट के बारे में देख लीजिए यहाँ पे। तो यहां से यहां तक की एरिया को हम जो है बेलन की त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि वृत्ताकार भाग है और यहां से यहां तक त्रिज्या हुई। और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर पूरा ले लिया या यहां से यहां तक पूरा, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। पूरा एरिया जो है इसका व्यास हुआ और यहां से यहां तक एरिया इसकी त्रिज्या हुई। अब देखते हैं, यहां से यहां ये जो है देख रहे हैं, ये बेलन की ऊंचाई है। क्या है? बेलन की ऊंचाई है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इसके भाग हम देख गए। यहां से यहां तक की एरिया जो है बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। पूरा हम देखेंगे तो जिस तरह से हम देखते हैं, एक वृत्त है। अगर यहाँ केंद्र से जो है परिध तक लेंगे हम त्रिज्या, और पूरा यदि हम इसे मिला देते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों सिरे इसके वृत्ताकार है। आई बेलन की ऊंचाई है। तो जरा ध्यान देंगे, अगर हम बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बताए कि यही जो है बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ। ठीक, इस तरह से ये बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ। और हम जो है अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यही एरिया, अगर हम इसे खोलेंगे तो यह एक आयत की तरह से एरिया खुलता है। इसे हम इस तरह से अगर खोल रहे हैं कि एक जो है आयताकार एरिया देखिए खुल रहा है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे, निकालेंगे, तो इसकी लंबाई और गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होनी चाहिए। तो यहां हम देखेंगे, अगर इस तरह से देखा जाए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए, यही एरिया जो इसका वृत्ताकार है, यही खुल के जो है
जो हम देख रहे थे आयत में लंबाई है यही पूरा मुड़ा हुआ है, तो इस तरह से यह एक परिधि बना रहा है। ठीक, अर्थात बेलन की क्या हो जाएगी, परिधि, और गुणे क्या हो जाएगी भाई, ऊंचाई। यही जो आयत की चौड़ाई है वही ऊंचाई हो जा रही है। तो बेलन की परिधि गुणे ऊंचाई, और बेलन की परिधि, अरे वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, देखिए वृत्ताकार इसकी परिधि गुणे ऊंचाई, और परिधि इसकी होती है 2 पाई आर गुणे एच, अर्थात इसका फार्मूला निकल के आ रहा है 2 पाई आर एच। तो हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर एच। अब देखते हैं हमें यदि निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में हम बताए कि हम जो है वृत्ताकार, दोनों वृत्ताकार सिरों को भी ले लेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को। ठीक, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 2 पाई आर एच, और सिरे का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो सिरे हैं तो हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपरी सिरा और निचला सिरा, तो हम देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन लिए, तो यहां बचा एच प्लस आर। तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आया हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक, यहां पे हम देखते हैं बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक, अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई क्या होगी, एच, अर्थात बेलन का आयतन हमारा हुआ पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से देखें कि बेलन की यदि त्रिज्या आर और उसकी ऊंचाई एच हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले परिधि गुणे ऊंचाई, और परिधि 2 पाई आर इंटू एच, अर्थात 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शेष दोनों सिरों का क्षेत्रफल, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल होता है चूंकि सिरे वृत्ताकार हैं पाई आर स्क्वायर, तो दो सिरे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हम कॉमन लिए, बचा एच प्लस आर, अर्थात बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब बेलन का जो है आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चूंकि आधार वृत्ताकार है, ऊंचाई एच, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसे नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति हमारी है शंकु। शंकु देखेंगे, चलिए शंकु का हम फिगर बनाते हैं। यह एक शंकु की आकृति बन रही है।
ठीक, चलिए पूरा क्लियर तो नहीं बन पाया। फिलहाल हम देखेंगे यह एक जो है शंख की आकृति है। आप लोग जो है शंक्वाकार आकृतियां देखे होंगे, जैसे हम कुल्फी देखते हैं, आइसक्रीम हम खाते हैं तो कुल्फी कुल्फी की आकृति जो है शंक्वाकार होती है। ठीक, जोकर की टोपी आप देख सकते हैं, बर्थडे वाला जो है टोपी आप देखते हैं, या इस तरह से जब पुराने तंबू लगते थे टेंट, वो भी शंक्वाकार होते थे। तो ऐसी आकृतियां हम देखते हैं कि किस तरह की हैं, शंक्वाकार हैं। जोकर की टोपी, बर्थडे वाली टोपी, आइसक्रीम वाली कुल्फी, टेंट वगैरह जो है, ये सब आकृतियां जो है शंक्वाकार है। तो हम देखते हैं इसमें शंख के पार्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसा देखिए बेलन का जो है दोनों सिरे बेलन के वृत्ताकार थे, उसी तरह से हम देखते हैं शंख का एक सिरा क्या है, वृत्ताकार है। तो एक सिरा वृत्ताकार है, तो यहां से यहां तक जो है शंख की क्या हुई, त्रिज्या हुई। क्या हुई, त्रिज्या। इसे जो है आर से प्रदर्शित हम करेंगे। और जैसा कि पूरा बताए, पूरा जो है शंकु का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब ई देखिए, इस शंकु की ऊंचाई है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यच से प्रदर्शित करते हैं। और ई ऊंचाई हम देख रहे हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई हम कहते हैं, इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखते हैं इसे तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो शंख के पार्ट के बारे में हम देखें, इसके जो है अंगों के बारे में, कि जो है इसकी त्रिज्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, और यहां से यहां तक इसका व्यास है। ठीक, और आकृतियों का हम आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। तो चलिए देखते हैं फिर इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो हम देखते हैं शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, पाई का मान जो है 22/7 हम रखते हैं, और अथवा जो है यदि जो है आपके बुक में कोई मान 3.14 दिया है तो उसका जो है प्रयोग करते हैं। इस तरह से शंख के वक्र पृष्ठीय का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, पाई आर एल। फिर देखते हैं शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखेंगे, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस सिरे का क्षेत्रफल। एक ही सिरा वृत्ताकार है, सिरे का क्षेत्रफल, क्योंकि जो है बेलन में हम देखे थे दो सिरे थे, दोनों वृत्ताकार थे, इसमें केवल एक सिरा है। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हुआ पाई आर एल, और सिरे का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। चूंकि एक ही सिरा है, वो भी वृत्ताकार है, दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर हम कॉमन लिए, बचा एल प्लस आर। तो इस तरह से हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चलिए फिर हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, जैसा कि बेलन का आयतन हम बताए थे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यदि जो है हमें शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई मालूम हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सूत्र से निकालते हैं पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अच्छा जरा एक चीज और ध्यान देंगे, अगर इन तीनों चीजों के अलावा इसमें हम देख रहे हैं केवल दो ही चीजें हमें दी हो, दो का ही मान, तो हम तीसरे का मान जो है निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, चलिए आप लोगों को बता रहे हैं। इरेज करें इसे,
जैसे देखिए, हमें ऊंचाई मालूम हो, त्रिज्या मालूम, हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ठीक, हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम जो है किस सूत्र से निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई यल, यल बराबर हम निकालेंगे कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि हमें जो है ऊंचाई और त्रिज्या मालूम हो, तिर्यक ऊंचाई न मालूम हो, तो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल सकते हैं यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर अगर हम देखते हैं, सपोज अगर हमें एच न मालूम हो, अगर एच हमें निकालना है, तिर्यक ऊंचाई यल मालूम है, त्रिज्या आर मालूम है, तो हम लिखेंगे यल इस कड़ी में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या नहीं मालूम है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई मालूम है, तो उसे हम लिखते हैं यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं कि तीनों फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। यदि इनमें तीनों जो है, तीनों में से यदि कोई दो दे करके और तीसरे की हमें आवश्यकता पड़ी, तो हम तीसरा इस तरह से निकाल सकते हैं यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू अंडर रूट यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस तरह से जो है इस फार्मूले से हम इसके जो है तीसरे तीसरे भाग जो भी न दिया उसका हम जो है निकाल सकते हैं मान, ठीक। चलिए, तो जो है यहां तक आप लोग क्लियर करिए। चलिए बच्चों, देखते हैं अब हम गोला के बारे में। अभी आप लोग जो है बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला देखे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के बारे में देखे। अब जो है अगली आकृति हम देखते हैं गोला। क्या देखते हैं? गोला। देखिए, चलिए सपोज यह एक गोला है, गोला। तो गोले में हम देखते हैं यदि गोला है तो ये केवल इसमें त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। और इससे किससे प्रदर्शित हम करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। गोले में केवल यही भाग हम देख रहे हैं, उसकी त्रिज्या है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और गोले का हम निकालते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर जो है गोले की क्या है? त्रिज्या है। और हम देखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अगर यह जो है कोई गोला दिया है, उसकी त्रिज्या आपको मालूम है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इस फार्मूले से हम निकालेंगे। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको इस फार्मूले से निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आता हमारा अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोले के बारे में आप देखिए, फिगर देखिए पहले। इस तरह से हम बना लेंगे अर्धगोला, ठीक। और ये भी इसकी त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक अर्धगोले की त्रिज्या। जैसे आप देखते हैं कटोरा, कटोरे को देखेंगे, वह अर्धगोले की आकृति का है, ठीक। तो हम देखते हैं कि अर्धगोले का हम देखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा है इस तरह से। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल देखेंगे इतने एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए इतना एरिया और बढ़ जाता है ऊपर वाला, तो भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय पाई 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन। हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि हम देखते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आयतन भी, आयतन का भी फार्मूला आप लोग देखें। और थोड़ा सा देखिए, कभी कभी पूछ देता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसे नोट करिए आप लोग, इरेज करें हम। चलिए, पूछ देता है हमसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका भी फार्मूला देख लीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम देखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हुआ 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई, अर्थात 2l + b × h। इस तरह से यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, इस फार्मूले से हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए, तो इस तरह से आप लोग जो है, आप लोग हर आकृतियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन जो भी था उसे निकालने का जो है फार्मूला सीखे। इसे आप लोग नोट करिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली जो है 12.1 में। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है 12.1 जो है स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।